नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते बुधवार को अपने 5 देशों की यात्रा को खत्म कर भारत लौटने वाले हैं। इसके अगले ही दिन यानी गुरुवार को पीएम मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीबीआई ने बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को दिल्ली में गिरफ्तार किया। मनीषा मंधारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गठित उस बेहद गोपनीय पेपर टेस्टिंग कमेटी का हिस्सा थी जिसने 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया था। जांच एजेंसी ने ये कामयाबी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और अन्य आरोपियों से कड़ाई से की गई पूछताछ के बाद हासिल की है। राहुल गांधी ने नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नीट के 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान रेसिडेंसी कोठी में उनकी मुलाकात भाजपा विधायक उषा ठाकुर से हुई। मुलाकात के दौरान भोजशाला मामले को लेकर दोनों नेताओं के बीच हल्की लेकिन दिलचस्प नोकझोंक देखने को मिली। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने अस्वीकार बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। बोर्ड ने कहा है कि फैसला ऐतिहासिक तथ्यों, सरकारी रिकॉर्ड, पुरातात्विक साक्ष्यों और ASI के पुराने रुख के खिलाफ दिया गया है। पीएम मोदी की अपील के बाद अमृता फडणवीस ने कांस में अपनी यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील का जिक्र करते हुए एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बड़ा मौका था, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से घटाकर 7% तक करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में आए शानदार बदलाव का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। उन्होंने कहा, बीते 9 से 10 सालों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के अंदर एक नई और मजबूत पहचान बनाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी उद्योग की स्थिरता और भविष्य को लेकर एक बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक चीनी मिल मालिक आक्रामक रूप से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ाते, तब तक चीनी उद्योग का भविष्य अंधकारमय रहेगा। कमल हासन ने थलापति विजय से की मुलाकात। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने लिखा, आज मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भाई विजय से मिला, उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने तमिलनाडु की बेहतरी के लिए कई सपनों को मेरे साथ शेयर किया। तमिलनाडु लोक भवन ने शनिवार को मंत्रियों के विभागों का आवंटन किया। इसमें मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय का भी नाम शामिल है। कुल 10 मंत्रियों को उनके विभाग सौंपे गए हैं। प्रतीक यादव की अस्थियों को हरिद्वार में पूरे रीति रिवाजों के साथ विसर्जित कर दिया गया है। इस मौके पर पत्नी अपर्णा यादव समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। सभी ने नम आंखों से प्रतीक को विदाई दी। TMC नेता अभिषेक बैनर्जी ने एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और पार्टी नेता स्वप्न बर्मन के घर में आगजनी का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा। बैनर्जी ने कहा कि बर्मन को इसीलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने TMC में शामिल होने और पार्टी के टिकट पर हालिया विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नई डिवीजन बेंच का गठन किया है। अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की बेंच इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि ये अदालत का फैसला है, अगर कोई अपराध करेगा तो न्यायालय सुनवाई करेगा और गुण दोष के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। आजम खान के खिलाफ आए फैसले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उन नेताओं के लिए सबक है जो जनता की तालियां बटोरने के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। जम्मू कश्मीर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिली। राज्य के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कश्मीर में पारंपरिक तांगे की सवारी कर लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पॉस्को मामले में घिरे भगीरथ के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। पुलिस ने ये कदम उनके देश छोड़कर भागने की आशंका के चलते उठाया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी भगीरथ को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तमिल फिल्मों के स्टार जयम रवि उर्फ रवि मोहन एक बार फिर सुर्खियों में है। तलाक के केस के बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्स वाइफ पर गंभीर आरोप लगाए और रो पड़े।
रवि मोहन ने कहा कि आरती का परिवार उन पर काला जादू कर रहा है। सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सात्विक चिराग ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जी फेई और नूर इजुद्दीन को जोड़ी को हरा दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।